नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट की। यूएस स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के समक्ष में बात हुई है, इन दोनों राष्ट्रों के बायलैटरल रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हों और ज़्यादा गहरे हों, इसकी भी उम्मीद लगाई जा रही है। और साथ में बहुत सारी फील्ड्स में नए नए चेंजेस और डेवलपमेंट्स के बारे में भी उम्मीदें जगी हुई हैं। इस संबंध में आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो होगा उन लोगों के लिए जो यूएस जाकर पढ़ना और वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं। जिस संबंध में 2004 में कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू H-1B वीज़ा। ना ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगी। बट अब क्या हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री की विजिट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वीज़ा रिन्यूअल्स होंगे उनको आसान बना दिया गया है। ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट या पायलट प्लान कर लिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनको यूएस में रहकर रहना और उनको वहाँ पर काम करना थोड़ा सरल हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या क्या प्रपोज किया गया है, क्या है H-1B वीज़ा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो दीज आर द न्यूज़ हेडलाइंस। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड मतलब प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूँ तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया, उनके काम करने को लेकर उनको, अगर वो यूएस में रहकर काम करना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं यूएस में, उनको मदद करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि वो ईजियर कर देगी भारतीयों के लिए यूएस में रहना और काम करना। कैसे किया जाएगा, क्या प्रपोज किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं अग्निपथ बैच के बारे में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चीज़ें सही समय पर हों, सही तरीके से हों तो बेहतर होती हैं। अग्निपथ बैच वही है, अग्निपथ कोर्स वही है जहाँ पर आपको ये सारी वैल्यू ऑफरिंग, जिसमें 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, जिनकी अगर वैल्यूएशन निकालें तो 1.25 लाख, मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिनकी वैल्यू है अराउंड 45,000, ये सब एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है। ना केवल इतना, आपको मिल रही है पूरे के पूरे जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। प्रीलिम्स मेंस को कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम यदि आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय दी ब्यूरोक्रेट्स, ये सब भी आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आपको प्राइस क्या पे करना है, जस्ट 8,000 रुपीज़। बस इतना ही मैम? नहीं, ये 8,000 रुपये का प्राइस आप कब पे करेंगे, जब आप यूज़ करेंगे मेरा कोड NDLive10। तो यहाँ पर आपको मेरा कोड NDLive10 यूज़ करना होगा, जिसके बाद आपको प्राइस पड़ेगा 8,000 रुपये। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस संबंध में ये भी हैं दोस्तों, समय कम है, एक एक दिन घटता जा रहा है। 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और बैच 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा समुद्र मंथन जो फ्री टेस्ट है हमारा, ये होने वाला है 25 जून को। यहाँ ना केवल आप MCQs करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, साथ साथ आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम आपका कोड क्यों यूज़ करें? देखिए, 2 फायदे मेरा कोड यूज़ करने के। एक तो ये कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है या फ्री में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपकी तैयारी में आपको मिलने वाली है अगर आप मेरा कोड NDLive10 यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा लिंक जो है PDF का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको रीच आउट करे और आपके जो भी डाउट्स या कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर दिया जाए। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात, देखिए CSAT ने इस बार बहुत सारे बच्चों का गेम खराब किया है, क्योंकि CSAT को हम थोड़ा लाइटली ले रहे थे। तो UPSC ने कहा भाई देखो, लाइटली तो नहीं ले सकते हो CSAT को। तो क्या किया, पेपर कठिन आ गया। अब वो कठिन क्यों था, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि CSAT को ये सोच के पढ़ा जा रहा था कि चलो बाद में 2 महीने पढ़ लेंगे। अब जो UPSC ने दर्शा दिया, उससे लगता है कि CSAT को आपको GS के साथ ही तैयार करना पड़ेगा। What better than enrolling for a course just as at ₹2,500 with my code NDLive10 और CSAT की तैयारी अपनी
बिल्कुल डे 1 से शुरू कर दीजिए। जुलाई 1 से बैचेस शुरू हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आर गिवन। चलिए अब बात करते हैं इस डिसीजन की। तो एक बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन जो लिया गया है, ये हेल्प करने वाला है हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स को, जब यूएस ने प्लान किया है कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन कंट्री रिन्यूअल ऑफ H1B वीज़ाज। मतलब अब आपको रिन्यू करने के लिए H1B वीज़ा देश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, H1B वीज़ा मैं आपको समझाती हूँ अभी क्या होता है, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। ये जो डिसीजन आया है कब आया है, जैसा कि मैंने कहा ये इम्पैक्ट है हमारे प्रधानमंत्री की विजिट का। ये ऐसे समय पर आया जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मेडन स्टेट विजिट हुई है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ बून फॉर इंडियंस रिसाइडिंग इन यूएस, क्योंकि अब वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पर बिना किसी हैसल के ऑफ ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉर द रिन्यूअल ऑफ देयर वर्क वीज़ाज। नाउ यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन जनरल यूएस में, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है या जो प्लान किया गया है, ये बेसिकली पीपल टू पीपल इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने कहा वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हम बहुत सारे और भी इन दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो मिलने वाले हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है टू इन्हांस टू इम्प्रूव द बायलैटरल रिलेशनशिप्स, और इसीलिए इन दोनों की मीटिंग से पहले ही ये डिसीजन यहाँ पर लिया जा चुका। यहाँ पर ये बात यहाँ की गई है बाय दी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर H1B वीज़ा, जो शुरुआत से मैं आपको बोल रही थी कि बताऊंगी, अब आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए H1B वीज़ा जो है वो 3 साल के लिए इशू किए जाते हैं एक समय पर। ये एक तरह से वर्क वीज़ा होता है जो यूएस के लिए होता है। जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स होते हैं, जब उनका वीज़ा रिन्यू होने वाला होता है, मतलब एक बार में 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा, काम करना है अगर कंटिन्यू करना है, तो जब वो रिन्यू होने वाला होता है तो उनके पासपोर्ट में स्टैंप लगाना ज़रूरी होता है विद द रिन्यूअल डेट्स। ठीक है ना। ये जो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, स्टैंप लगेगी पासपोर्ट में, फिर से स्टैंप लगेगी, जिसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है आउटसाइड यूएस और बाद में री एंटर करना पड़ता है यूएस में। मतलब अगर वीज़ा रिन्यूअल कराना है तो आपको यूएस से बाहर जाना पड़ेगा, वापस री एंटर करना पड़ेगा, तो फिर H1B वीज़ा स्टैंप मिलेगी, फिर अगले 3 साल का परमिट। इस तरह से काम होता है। ठीक है, इसको हैसल फ्री कर दिया गया कि अब आपको वापस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, विद इन द यूएस आपको ये स्टैंप मिल जाएगी ना। अभी क्या है, H1B वीज़ा जो रीस्टैंपिंग है वो अलाउड नहीं है विद इन द यूएस। अब इसी को चेंज करने की बात की जा रही है। रीस्टैंपिंग तभी हो सकती है, रीस्टैंपिंग जो होती है केवल यूएस कॉन्सुलेट में होती है, तो मतलब आप बाहर जाएंगे वापस आएंगे यूएस में, री एंट्री के समय पर ये रीस्टैंपिंग अभी तक हो रही है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनीज बता दूं जिन्होंने एम्प्लॉय किए हुए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ H1B वर्कर्स इन रीसेंट ईयर्स, जिसमें भारतीय कंपनीज भी हैं, जो इंडियन बेस्ड फर्म्स हैं जैसे कि इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS एक्सेट्रा, और यहाँ पर यूएस बेस्ड कंपनीज भी है जैसे अमेजन है, अल्फाबेट है और मेटा है। ठीक है ना। 2004 से पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 2004 से पहले क्या होता था कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। 2004 के बाद इन नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया कि आपको री एंटर ही करना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो 2004 से पहले H1B वीज़ा होल्डर्स रिन्यू कर सकते थे अपने वीज़ाज को विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद इसको बदल दिया गया। अब फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि H1B वीज़ा होल्डर्स को ट्रैवल करना पड़ता है बाहर आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड उसके बाद उनको अपना वीज़ा रिन्यू करने पड़ते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक तो इनकन्वीनियंस होती है, दूसरी कई बार वीज़ा के लिए एक वर्क प्रोफेशनल को बहुत लंबे समय तक वेट भी करना पड़ता है, तो काफ़ी हैसल यहाँ पर होता है, काम का भी नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सो दोज हैव टू हैव लॉन्ग वेट टाइम्स फॉर द वीज़ाज। ठीक है, जैसे H1B वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनको कई बार 2-2 साल तक भी वेट करना पड़ा है टू गेट देयर वीज़ा रिन्यूड, ऐसा भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे गए हैं ना। अब इन कंट्री रिन्यूअल प्रोग्राम का भारतीयों के लिए क्या, इससे क्या मदद मिलने वाली है, जो हमारे भारतीय प्रोफेशनल्स यूएस में हैं, क्या बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हम कह रहे हैं कि भाई ये तो इम्पैक्ट है हमारे प्रधानमंत्री की विजिट का, तो कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा ना, इस पायलट प्रोग्राम के अंदर यूएस ने प्लान किया है कि कुछ इंडियंस और कुछ फॉरेन वर्कर्स को H1B वीज़ा के लिए वो अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू कर पाएंगे
दोज वीजाज विद इन दी कंट्री, जो जिनके पास H1B वीज़ा है वो विद इन द कंट्री इसको रिन्यू कर पाएंगे बिना बाहर ट्रैवल किए, बिना अब्रॉड ट्रैवल किए, मतलब यूएस से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोग्राम आगे जाके इसको बढ़ा दिया जाएगा और भी एलिजिबल कैटेगरीज को। यहाँ भारतीयों की बात अगर मैं कर रही हूँ तो आपको कुछ फैक्ट्स जानकर हैरानी होगी, कितनी बड़ी संख्या में भारतीय H1B वीज़ा पर यूएस में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडियंस आर बाय फार द मोस्ट एक्टिव यूजर्स ऑफ यूएस H1B प्रोग्राम। मतलब अगर ये इनिशिएटिव हो रहा है, लाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होंगे? जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली यूज़ करते हैं इसको, और वो कौन है? दे आर इंडियंस, वो हम लोग हैं, हमारे लोग हैं। ठीक है, एंड इंडियंस मेक अप टू 73% ऑफ नियरली 4.42 लाख H1B वर्कर्स इन 2022 फिस्कल ईयर। मतलब लुक एट द नंबर्स हियर, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। अब कुछ महीनों से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को लेकर तैयारियां भी हुई हैं, बहुत सारी बातें भी कही गई हैं, भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। मतलब ऑब्वियसली तो स्ट्रेंथन करने के लिए तो काफ़ी महीनों से, कुछ महीनों से इस संबंध में काम चल भी रहा था, कुछ प्रोसेसेस भी किए गए हैं जहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम को, और जो इनकन्वीनियंस होती है लोगों को उसको रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पर एक ऑफिशियल ने तो ये भी कह दिया कि इट इज़ गुड फॉर पीपल इन इंडिया, ये भारतीयों के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है और हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो इट इज़ अ विन विन फॉर ऑल। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो यूएस ने लास्ट ईयर 1,25,000 वीज़ा इशू किए हैं टू इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड नाउ वी आर एट अ पेस ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट फॉरेन स्टूडेंट कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद 20% इंक्रीज लास्ट ईयर अलोन। 20% का इंक्रीज पिछले साल में ही हुआ है, और हमारी जो भारतीय स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी फॉरेन स्टूडेंट कम्युनिटी बनने वाली है यूएस में। उस तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यूएस में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं और वीज़ाज उनको दिए गए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर आई वाइंड अप, मैं क्विकली आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं दोस्तों। यहाँ पे आप प्रीलिम्स की और मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पाथफाइंडर की, जहाँ पर आपको 40 टेस्ट मिल रहे हैं केवल 3,000 रुपये में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज आपको केवल 2500 रुपये मिल रही हैं। अगेन कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। अब मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा हैं, बैच का हिस्सा हैं, तो आपको CSAT और टेस्ट सीरीज इंक्लूसिव मिलती हैं। अगर आप इसको अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप इसको अलग भी ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 15 जुलाई से हमारे हिंदी मीडियम बैचेस शुरू होने वाले हैं एट दिस कॉस्ट। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। जैसा कि मैंने आपको बताया, 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी, टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ मिलने ही वाला है। दिस इज़ अवर एंटायर टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ है, निरंतर प्रयासरत है कि आपको किसी तरह से भी कोई भी तकलीफ ना हो, आपको सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज मिले विद द क्वालिटी कंटेंट। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन्स, डाउट्स के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी टॉपर्स की एक सीरीज है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू कोर्सेज, बैचेज, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.